Hey guys, my name is Swanya and you are watching Swan Unleashed. And अब बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा नया साल? सबकी फटी पड़ी है। मैंने एक इंसान को ये बोलते हुए नहीं सुना that 2026 is gonna be my year. और फटे भी क्यों ना? साल के शुरू होते ही एक पीडीएफ बुढ़ाऊ ने ऐसा रायता फैलाया है पूरी दुनिया में कि चाह के भी कोई समेट नहीं पा रहा है उसको। नेटो कंट्रीज जो पुतिन के खिलाफ थी अब तक, अब उसी से मदद मांग रही है ग्रीनलैंड को बचाने के लिए। और सोचने वाली बात पता है क्या है? साल 2025 की शुरुआत भी एक ऐसे ही पीडीएफ बुढ़ाऊ के साथ हुई थी, उसके जबरदस्ती चुंबन प्रतियोगिता से। अब तुम बोलोगे कि इसमें तो कोई लड़की 18 से कम की है नहीं, पर अगर तुम देखो चुदित अंकल जिस उम्र में चल रहे हैं, ग्रूमिंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं चुदित अंकल को। इसी कंट्रोवर्सी से शुरुआत हुई थी मेरे ओपिनियन और रोस्टिंग करियर की। चुदित अंकल, दिस वंस फॉर यू। एनीवेज, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे ही मैं चीटिंग शब्द सुनती हूँ, चीटिंग, मेरा पुराना ट्रॉमा जिंदा हो जाता है। तन बदन में आग लग जाती है मेरे। कान, नाक, आंख, दिमाग सब खुल जाता है। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले मुझे चीटर्स पे दया आती थी। मुझे ये मेंटली अनडेवलप्ड लगते थे। कूल प्लेयर, वोक बनने के चक्कर में चूतिया बन के रह जाते थे, ऐसा लगता था मुझे। सो आई यूज्ड टू पिटी देम। ओह, ही शी मेस्ड अप, सो सैड। भगवान ने दिमाग ही गेंद में दे दिया है। बेचारे, कितना बुरा कर दिया है भगवान ने इनके साथ, ऐसा लगता था मुझे। पर जब से तुम्हारी बहन थाईलैंड घूम के आई है, मेरी सहानुभूति चीटर्स के साथ खत्म हो गई है। भोली भोली शक्ल वाले 1.5 उम्र के अंकल बीच सड़क पे कैलकुलेटर खोल के हिसाब करते हैं लड़कियों के साथ एक रात का। पोते पोती खिलाने के दिनों में डांडिया खेलने के चक्कर में है लोग। Beautiful. Oh, thank you. Cute. But I'm Everyone. not lady. You're not a lady? Yes, What are you? I'm lady boy. और जिस तरह से 2026 एक्सपोज कर रहा है लोगों को, मन तो मेरा भी कर रहा है कि उस कद्दू को एक्सपोज कर दूं। कद्दू मेरा एक्स। But what I have learned in this last 1 year that if you're ever going through a breakup, choose to be a स्मृति मंदाना and not a मैरी कॉम। तो आज हम बात करेंगे मेरी दीदी के बारे में। हाँ, दिल तो जिद्दी है गाना सुना था ना, उसी जिद्दी औरत के बारे में। मजे की बात यह है कि इनको किसी और ने एक्सपोज नहीं किया है, इन्होंने खुद को एक्सपोज कर लिया है। देखिए, उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के। कहाँ सक्सेसफुल करियर? कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना? खेला? आप सुनील छेत्री बन गया और भाईचुंग भूतिया बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया। वाह दीदी वाह, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती सो जीती, पर इस बार जो आपने काम किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया। सारी सूडो फेमिनिस्टों के मुंह बंद कर दिया आपने, सीधे उनकी नाक पे मुक्का मारा है इस बार। वो बेचारी कब से हाउस हस्बैंड, अनकन्वेंशनल मैरिज कल्चर को नॉर्मलाइज करने में लगी हैं। आपने बाल्टी भर भर पानी उड़ेला है उनकी पूरी मेहनत पे, सिर्फ एक ये लाइन बोल के। कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बेच सकता है ये इंसान। अरे दीदी, कहाँ गई वो इक्वालिटी? पर लोग सिधार गई क्या? जिसकी बात अब अपना करियर बनाते वक्त करती थी, यही डिट्टो बात अगर किसी आदमी ने कह दी होती ना अपनी बीवी के लिए, तो ये सारी सूडो फेमिनिस्ट अपने घर से निकल के सड़क पे आ गई होती अपनी चूड़ियां तोड़ने। पर अब पता नहीं कहाँ है। ढूंढो ढूंढो, मिलेंगी। तो क्या आप अपनी बीवी की जॉब छुड़वाकर उससे घर के कामकाज करवाएंगे? कितनी घटिया सोच है आपकी। मैं क्यों छुड़वाऊं उसकी जॉब? अगर उसकी जॉब छूट गई तो मुझको पालेगा कौन? जब कोई पति पत्नी अपना कलेश पब्लिक कर दे तो मुझे किसी एक को जज करना पसंद नहीं है, मैं दोनों को ही जज करती हूँ। तुझे जज कर लिया, हम है वो मैजेस्टी। या तो दोनों सच्चे हैं या तो दोनों झूठे हैं, और हम मान लेते हैं कि दोनों ही सच बोल रहे हैं। और इसलिए हम ये भी मान लेते हैं कि दीदी के पति ऑनलर कॉम शादी के शुरुआती सालों में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, और फिर बाद में उन्होंने कुछ गड़बड़ करना शुरू कर दिया, उन्हें फाइनेंशियली चीट करना शुरू कर दिया, और दीदी ने उनको डिवोर्स दे दिया। पर अब डिवोर्स के 1-1.5 साल बाद जब आपने सोचा ही है उनको एक्सपोज करने का, तो कम से कम सबूत तो ले आती अदालत में। ऑनलर जीजू के फुटबॉल खेलने से दिक्कत है मेरी दीदी को, आप शादी में चीटिंग कर लो, दूसरों के साथ डांडिया खेल लो, और जीजू फुटबॉल भी ना खेलें। दीदी कह रहे हैं जीजू 1 नंबर के दारूबाज हो गए थे। अरे दीदी, जिस आदमी ने अपना पूरा करियर सैक्रिफाइस कर दिया, आपके बच्चे संभाले, आपका घर संभाला ताकि आप करियर में आगे बढ़ सके, उसको आपने धोखा दे दिया।
अब वो बेचारा आदमी डिप्रेशन में दारू भी ना पिए, फुटबॉल भी ना खेले। क्या चाहती हो आप? अब हो सकता है कि कोई सूडो फेमिनिस्ट आके मेरे कमेंट सेक्शन में बोले, ए पिकमी ए, जीजू ने कोई चीटिंग का प्रूफ नहीं दिया है। तो मैं उसको बता दूं, पिकमी की छाटू, दीदी ने भी कोई प्रूफ नहीं दिया है फाइनेंशियल चीटिंग का, बस मुंह से हक के चली गई हैं। तो क्या मैं दोनों को झूठा मान के वीडियो यहीं बंद कर दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं बाल की खाल उधेड़ूंगी, मैं जाऊंगी इसकी तह तक, समझे? और एक्सपोज करूंगी तुम्हारी दादी को। तो आपकी अदालत में बहुत बढ़िया से व्हाइट वॉशिंग चल रही थी दीदी की, बट रजत अंकल हैज गॉट नो चिल। उन्होंने पूछ लिया दीदी से डिवोर्स के बारे में, और फिर क्या था, ओहो, बिना टांग उठाए जो हगाए दीदी ने। समय रायना ने बिल्कुल सही कहा था। आजकल जो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स ग्रेट, लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। जब तक इनको अपना करियर आगे बढ़ाना था, तब तक इनका पति सपोर्टिव था, इनका पति इनकी लाइफ का हीरो था। Of course, my husband is always supporting me. और जब ये सक्सेसफुल हो गई तो अपने उस पति को ही, जिसने अपना पूरा करियर सैक्रिफाइस कर दिया, उसको ही डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, एक नंबर का फुकरा घोषित कर दिया उसको। ए पिएगा? गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलने वाला बोल दिया, और सिर्फ पति को ही नहीं, वहां बैठी ऑडियंस को भी पूछ लिया कि तुम भी तो खेलते हो गली मोहल्ले में फुटबॉल। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना? बन गए भाईचुंग भूतिया, बन गए सुनील छेत्री। कौन करता है ऐसी बातें? छे, किसी ने सही कहा है, जब अंधे को आंखें मिल जाती हैं तो वो सबसे पहले अपनी लाठी को ही ठुकराता है। हे भगवान, मुझे तो ये इंसान से मुझे नहीं जी सकता, नहीं रह सकता। मैरी कॉम 2 बनानी चाहिए किसी को, कहानी अधूरी रह गई है। जब ये देश विदेश घूम रही थी मैचेस के लिए, तब इनको पता नहीं था कि इनका हस्बैंड घर में बैठा हुआ है, कुछ कमा नहीं रहा है, इनकी कमाई पे जी रहा है। पेट देगा, दारू पिएगा, और उसके बाद थोड़ा मुंह खोलेगा। देखो दीदी, बकलोल होना ठीक है, घमंडी होना नहीं। हो सकता है जीजू ने इनके अकाउंट से कुछ पैसे लिए हो, पर हाउसवाइफ भी तो लेती हैं अपने हस्बैंड से, ऊपर से सेविंग्स भी करती हैं, गोल्ड भी खरीदती हैं, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। और अक्सर देखा गया है कि अगर घर में कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए तो लोग मम्मी के पास ही जाते हैं, और इनके केस में घर की मम्मी इनके हस्बैंड ही थे। औरत सभी होते हैं। एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर कोई आदमी कह दे कि मेरी बीवी मेरे पैसे चुरा के सेविंग करती है या गोल्ड खरीदती है, सारी फेमिनिस्टें आ जाएंगी सड़क पे अपनी चूड़ियां तोड़ने। और फिर भी अगर इनके हस्बैंड ने कोई मेजर फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया इनके साथ, तो सबूत लेके कोर्ट जाइए। ये रजत अंकल वाली अदालत असली कोर्ट नहीं है। कोई इतना चोमू कैसे हो सकता है? कसम से बता रही हूँ, अगर इन्होंने इंडिया के लिए मेडल्स नहीं जीते होते ना, गाली दे दी होती मैंने अभी तक। और इनका सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि ये एक लेडी है, इसलिए कोई ब्रूटल रोस्टिंग कर नहीं रही हूं मैं। एनीवेज, अब आते हैं जीजू की बात पे। अब क्योंकि दीदी ने अब तक जो कहा है वो सच ही होगा, तो जो जीजू कह रहे हैं वो भी सच है। और जीजू ने कहा है कि दीदी की शादी के दौरान 2 अफेयर हुए, एक 2013 में किसी जूनियर बॉक्सर के साथ, और एक 2017 में अपने ही फ्रेंड के हस्बैंड के साथ। मतलब दीदी ने एक मुक्का अपनी सहेली को भी दे मारा है। तौबा तौबा। मैं तो कहती हूँ ऑनलर जीजू के पास जो व्हाट्सएप चैट है ना दीदी की, वो उनको पब्लिक कर ही देनी चाहिए, क्योंकि डिवोर्स की 1.5-2 साल बाद जो ये नंगा नाच किया है ना दीदी ने आपकी अदालत में, ये मेरे को कुछ हजम नहीं हो रहा। बट जोक्स अपार्ट, थोड़ी सीरियस बात भी कर लेता है। देखो, मुझे ना एक्सट्रीमिज्म, देशभक्ति के अलावा किसी भी चीज में पसंद नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, ना जेंडर वॉर्स को लेके, ना किसी लड़के लड़की के अगेंस्ट, ना उनके प्रो, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिचुएशन को एनालाइज करती हूँ, चीज़ों को एनालाइज करती हूँ, और फिर एक इंसान को सही या गलत की कैटेगरी में डालना पसंद करती हूँ। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू डू द सेम। ये फैन वर्शिपिंग करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रियलिटी नहीं आती है लोगों की सामने, एंड सिचुएशन के साथ भी इंसान बदलता है। तो जो आपको आज बहुत सही लग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो 10 years डाउन द लाइन और 5 years डाउन द लाइन भी सही हो। और जब ये पता चलता है तो हार्ट ब्रेक होता है एक फैन का, जो हम अभी मैरी कॉम के केस में भी देख रहे हैं। एंड मैरिज इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, नॉट जस्ट फॉर यू बट ऑल्सो फॉर द पर्सन हु यू आर वर्शिपिंग। स्पेशली इस जमाने में जब चीटिंग इतनी ज्यादा नॉर्मल हो गई है। शादी की शुरुआत में जो कपल को एक दूसरे की चीजें अच्छी लगती थी, जो रेड फ्लैग्स इग्नोर होते थे, जो फ्लॉज भी बढ़िया लगते थे, वो शादी के 5-7 साल बाद, 10 साल बाद बहुत ही काटने को आते हैं। सडनली सारे रेड फ्लैग्स विजिबल हो जाते हैं,
फ्लॉज दिखने लग जाते हैं, कंपैटिबिलिटी एक इशू बन जाता है। और शादी का टूटना कोई ओवरनाइट चीज नहीं होती, इट्स अ होल प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स अ चेन ऑफ इवेंट जो अल्टीमेटली आपको या आपकी मैरिज को ब्रेक कर देती है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शादी में होती है वो फिजिकल अब्यूज नहीं है, वो मेंटल अब्यूज है, जिसके बारे में हार्डली कोई बात करता है। शादी में जब एक पार्टनर चीट करता है तो दूसरा पार्टनर फिजिकली अब्यूज नहीं हो रहा होता, वो मेंटली अब्यूज हो रहा होता है। एंड चीटर अगर नार्सिसिस्ट भी है साथ में, जो अपने आप को भगवान समझता है, हर समय अपने आप को सही समझता है, अपने आप को बिल्कुल ही ऐसे पीपल्स पर्सन दिखाता है और आपको ही मॉन्स्टर बना देता है, तो यूजुअली जो लोग ऐसे अब्यूज से निकलते हैं या ऐसे अब्यूज से गुजर रहे होते हैं, दे डू गेट डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस अब्यूज। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, दे आर प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, दे आर प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट, दे आर प्रॉपर स्टडीज that say this, and this could be one of the cases maybe with Mr. Onlercom also, if at all whatever Mary Com is saying is true। जो पार्टनर चीटिंग झेल रहा होता है वो इतनी ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में रहता है, इतने वल्नरेबल स्टेट में रहता है, उसका पूरा दुनिया, उसकी पूरा वर्ल्ड हैज टॉर्न अपार्ट। वो सेल्फ डाउट पे चला जाता है, उसका पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वो अपने आप से दिन भर ये क्वेश्चन करता है कि दूसरे में शायद मुझसे ज्यादा अच्छी चीजें होंगी, अच्छी क्वालिटीज होंगी, एम आई दैट बैड जो मुझे इस तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया, जो मेरा पार्टनर मुझसे अब प्यार नहीं करता और माय पार्टनर इज नॉट अट्रैक्टेड टू मी एनी मोर। तो ये जो अंदर ही अंदर फाइट चल रही होती किसी इंसान के, that gets them into a lot of other nasty things। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो victim नहीं है, they are being abused and they are a victim। and कभी भी किसी victim को ये question मत करना कि अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुमने एक्सपोज क्यों नहीं किया, इतना ही सब कुछ बुरा था तो why didn't you leave the marriage? I'll tell you why he or she did not, because of that 1% hope to keep the marriage going on। ये चल रहा होता है उनके दिमाग में। Even when 99% of the things are wrong, the person holds on to that marriage for that 1% of probably unreal, hypothetical things that's in his or her mind। और वो लास्ट तक कोशिश करते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो जाते। विक्टिम विक्टिम होता है, चाहे वो कोई औरत हो या कोई आदमी हो। A victim has already gone through a lot of shit and they don't deserve any more। So please बी काइंड टू द विक्टिम। बस यही तक थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने नहीं किया है लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में डालना। आई लव इंटरैक्टिंग विद पीपल।